हेलो नाइन्थ क्लास। जैसा कि आपको मालूम है, एमपी बोर्ड द्वारा 9 से 12वीं तक सभी विषयों की क्वेश्चन बैंक निकाली गई हैं। तो उसी क्रम में आज मैं आपको संस्कृत की क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन समझाऊंगी। और सबसे पहले इसमें आपका दिया हुआ है कि आपका जो कोर्स कम किया गया है, तो कौन कौन से लेसन कम कर दिए गए हैं। सेम उसी भाग 1 में लेसन 7 प्रत्यभिज्ञानम, लेसन 10 जटायु सोडियम और लेसन 12 वांगमन प्राण स्वरूपम। तो ये आपके 3 पाठ जो हैं वो कम कर दिए गए हैं। आगे आज हम समझेंगे इकाई 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं, आपके ग्रामर से रिलेटेड रहते हैं सबसे पहले, तो आज इन्हें कवर करेंगे। इकाई 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका प्रत्ययम विशेषणम विशेष्यम उचितम विकल्पम चित्वा। आपको प्रत्यय बताने हैं, विशेषण और विशेष, इनके ऊपर आपके प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है हसन इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। हसन शब्द में प्रत्यय क्या है? कत्वा, ल्याप, सत्र और सानच। तो इसका आंसर है आपका सत्र। दूसरा क्वेश्चन है आपका पठित्वा इत्यस्मिन् प्रत्यय अस्ति। पठित्वा शब्द में आपका प्रत्यय क्या है? तो इसका उत्तर है आपका कत्वा। और अगला है विहाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। विहाय में पीछे या शब्द आ रहा है, तो ऐसे उनमें आपका ल्यप प्रत्यय होता है। जब भी पीछे या शब्द बचेगा तो आपको ध्यान रखना है ल्यप प्रत्यय। नेक्स्ट है आपका पातुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पातुम में तो आपका ये आएगा तुमुन। जब तुमुन शब्द पीछे तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है तो तुम शब्द बचता है। बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। बाला में कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है? डाप, आप, चाप और टाप। तो ये आंसर आएगा आपका टाप। गतवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गतवान में कौन सा प्रत्यय है? वान शब्द किस प्रत्यय के लगाने से आता है? कत, कतवा, कतवतु और सत्र। तो आपका जवाब है कतवतु। जब भी कतवतु प्रत्यय किसी में लगेगा तो पीछे वान शब्द आता है। प्रिय पुत्रः आसीत् इत्यस्मिन् पदे विशेषणम पदम अस्ति। प्रिय पुत्रः आसीत्, इस शब्द में आपको विशेषण बताना है कि विशेषण क्या है। विशेषण का मतलब विशेषता बताने वाला। तो पुत्र कैसा था? प्रिय पुत्र आसीत, यानी पुत्र प्यारा था। तो प्रिय शब्द आपका क्या आएगा? इसमें विशेषण है। मध्यमा अंगुली इत्यस्मिन् पदे विशेषणम पदम अस्ति। मध्यमा अंगुली में विशेषण शब्द क्या है? तो ये आपका जवाब होगा मध्यमा। और अगला प्रश्न है सीता पतिव्रता पत्नी आसीत इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम अस्ति। सीता पतिव्रता पत्नी थी। तो इसमें आपको विशेषण बताना है। तो ये आपका आएगा कैसी थी? पतिव्रता। विशेषता बताने वाला शब्द, तो आपका उत्तर होगा पतिव्रता। अगला प्रश्न है आपका चक्षुषी भास्करे ततो इत्यस्मिन् पदे विशेषण पदम अस्ति। इस शब्द में विशेषण बताना है आपको। तो यह आपका आएगा चक्षुषी। नेक्स्ट है आपका मतिमाननीयं शोभाम इत्यस्मिन् पदे विशेषण पदम अस्ति। इसमें आपका आएगा मतिमाननीयम। रूपम प्रसिद्धम न इत्यस्मिन् पदे विशेष्य पदम। विशेषण का मतलब विशेषता बताने वाले, और विशेष का मतलब किसकी विशेषता बताई जा रही है। रूपम प्रसिद्धम न, इसमें आपको विशेष पद बताना है। तो उत्तर है आपका रूपम। अगला है आपका जीवितवानः दानवीरः राजा आसीत्। जीवितवाहन दानवीर राजा था। इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष पदे किम। इसमें विशेष पद क्या है? किसकी विशेषता बताई जा रही? कौन दानवीर राजा था? तो जीवित वाहन। तो हम इसको राइट करेंगे। अगला है
हितैषी भी मंत्री भी इत्यस्मिन् शब्दे विशेष्य पदम अस्ति। हितैषी भी मंत्री भी, तो ये मंत्री भी उत्तर आएगा आपका सीवल। कैसे मंत्री? हितैषी किसकी विशेषता बता रहे हैं? मंत्री की। तो यहाँ पे हमें विशेष पद बताना है, इसलिए मंत्री। और इसी में यदि आपका विशेषण पूछ दिए जाए तो आपका हितैषी आएगा। अहम दीर्घाभि कथम पठामि इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम? दीर्घम नहीं होगा, ये दीर्घाम होगा। दीर्घाम। तो इसका जो जवाब है वो दीर्घाम होगा। इकाई 2 है आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। इसमें आपको खाली स्थान भरने हैं। कोष्टक में आपके 2-2 शब्द दिए हुए आते हैं, तो आपको उनमें से चुन करके शब्द करेक्ट भरना रहता है। पहला है आपका धेनुम इत्यस्य पर्याय पदम। धेनु शब्द का पर्याय शब्द क्या है? वृषभ या गाव। वृषभ यानी होता है बैल, तो ये आपका आंसर आएगा गाव। रात्रि इत्यस्य पर्याय पदम। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है? निशा या नृप। नृप यानी होता है राजा, तो ये आएगा आपका निशा। विमुक्ति इत्यस्य पर्याय पदम। परित्याज्य और अपरिहार्य, तो ये आएगा परित्याज्य। ये आपका ल्यप प्रत्यय का उदाहरण दिया हुआ है। इंद्र इत्यस्य पर्याय पदम। इंद्र का पर्याय शब्द आपके उसमें शक्र आया हुआ है। शरीरम इत्यस्य पर्याय पदम। शरीर का पर्याय शब्द क्या है? आपके गाब्रम। और भानु इत्यस्य पर्याय पदम शशि या सूर्य, तो ये उत्तर आएगा आपका सूर्य। वनम इत्यस्य पर्याय पदम कानन या गहनम, तो ये आपका जो जिक्र आया है लेसन में कानन शब्द आया है। विलयः इत्यस्य विलोम पद पर्यायवाची होगा, या अब ये विलोम शब्द आ रहे हैं। और ये सब कुछ आपके पाठ के पीछे की जो एक्सरसाइज में शब्द आ चुके हैं उन्हीं में से पूछे जा रहे हैं। विलय का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। पराजय दिया हुआ है, आपकी जो सॉल्यूशन दिया है बोर्ड द्वारा जारी, उसमें पराजय। और ये शब्द मेरे अनुसार विलय नहीं होना चाहिए, ये विजय होना चाहिए। विजय है, पराजय है, तभी ये शब्द सही होगा। उपकारः इत्यस्य विलोम पदः। उपकारः का हो जाएगा आपका अपकारः। अंधकार इत्यस्य विलोम पदम प्रकाशः और तमः। अंधकार और तम पर्यायवाची शब्द हैं। तमः यानी भी अंधकार होता है, तो इसका उत्तर होगा आपका प्रकाशः। आचार्य कम अनुशास्ति प्रभाकरम या अंतेवासिनम, तो ये उत्तर है आपका अंतेवासिनम। स्वजनः कुत्र प्रहरति हृदय या अरि, तो आएगा आपका उत्तर हृदय। और अगला है लोह तुला पाठा अस्ति पंचरात्रम और तंत्ररात्रम, तो यह आपका आएगा पंचरात्रम। मणिक पुत्र नाम किम? जीर्णधनो शीर्णधनो, तो जीर्णधनो। अगला है कः प्रिय अपि त्याज्यः दुष्टः। और अगला है चोरः आसीत् आरक्षी।
आपके ये जो खाली स्थान थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इकाई 3 में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो शब्द रूप, उपसर्ग और संज्ञा में से लिए गए हैं। तो यहाँ पे ये आपकी जोड़ियाँ बनाने को दी हुई हैं, तो आप ध्यान से देख करके सोच लें कि क्या जोड़ी आएगी, फिर मैं आपको आंसर बता रही हूँ। इस तरह से आपके कुल टोटल 15 शब्द दिए हुए हैं। मैं आपको सीधे उत्तर बता रही हूँ। रामस्य शब्द है, इसमें षष्ठी एकवचन शब्द आएगा। फला नाम षष्ठी बहुवचन के साथ मैच होगा। लताई चतुर्थी एकवचन। कबऊ सप्तमी एकवचनम। भानु नाम तृतीया एकवचन। सुपुत्रम, अब आपके यहाँ पे उपसर्ग भी शब्द आए हुए हैं, तो सुपुत्रम में सु उपसर्ग आया है। अनुगच्छन में अनुपसर्ग है। नदी में द्वितीय बहुवचन शब्द है। उपकरोति में उप उपसर्ग है। प्रत्यागच्छति में आपका प्रति उपसर्ग है। शत्रुवादेश में आदेश है। और अलोन्यत में उपधा। सुप्तिंग में पदम। और वाक प्लस इसमें संहिता। यावाराला में संप्रसारणम। तो ये थी आपकी जोड़ियाँ। आगे इकाई 4 से हम अगले वीडियो में समझेंगे।